मैं भी हूँ डो 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 डुम 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 डो 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 डुम टिचक टिचक टिचक। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बोलो कुकड़ुकू। बोलो बोलो बोलो। क्या हाल चाल चमाटी। लेट्स स्टार्ट। बच्चा पाची मजामा कैसे हो, क्या हाल चाल। मेरा नाम है डॉक्टर आइजक का पेपर प्रोफेसर और हम करेंगे सेकेंड लेक्चर रोटेशनल मोशन का। लेक्चर होगा लंबा, पढ़ेंगे बहुत सारा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्पेशल केसेस देखेंगे। आपने बेसिक याद कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने याद कर लिया है। नहीं किया तो गलत बात है, पाप पड़ेगा आपको। ठीक है, तो याद कर लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्पेशल केसेस, नेगेटिव मास वगैरह 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 वगैरह, और साथ में पढ़ेंगे टॉर्क टॉर्क टॉर्क। आज शाम को भी क्लास रहेगी, बता दिया है मैंने। आज शाम को भी लाइव लाऊंगा जिसमें हम रोटेशनल मोशन खत्म करेंगे। हम एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग टॉपलिंग पढ़ के खत्म कर देंगे। रेडी हो? गुड मॉर्निंग, चलो चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हिस्ट्री 40 लेक्चर हो गए हैं हमारे। तो 40 लेक्चर्स हैव बीन कंप्लीटेड। हमने मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया है 40 लेक्चर्स में। बधाई हो। पहले मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, 41 लेक्चर्स है। 40 लेक्चर्स पूरे हो गए तो एक बार लिख दो स्ट्रीक 40। धड़ 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 धड़। अगले हफ्ते में स्ट्रीक 50 पूरी हो जाएगी और तब तक आपका काफी हद तक मतलब कितना सॉलिड्स फ्लूइड्स ग्रेविटेशन भी हो जाएगा। तो मतलब फिर कोर पूरा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा और उसके अगले हफ्ते में हमारा थर्मल पूरा यूनिट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट वीक मतलब February 14 तक, वैलेंटाइन डे के आसपास तक आपका 11th कंप्लीट हो चुका होगा। क्या करक करक करक। तो ये अप्रोक्सीमेटेड प्लान है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, स्ट्रीक हो गई है 40। तगड़े में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यू करेंगे स्पेशल केसेस से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्पेशल केसेस एंड फिर पढ़ेंगे क्या टॉर्क। लेट्स गो। तो ये कुछ क्वेश्चंस कल कर आपको होमवर्क दिए थे, करते हैं। 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल। सबसे पहले देखना है केस कौन सा है, शेल। तो शेल होते हैं हॉलो, हॉलो शेल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। ये नहीं आता तो पूरा सवाल नहीं बनेगा, पहली चीज। ठीक है, ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट शोन इन द फिगर। कंसिडर द x6 x डैश। इस पे पकड़ के गोल घुमा दिया, विच इज टचिंग, छूकर मेरे शेल को तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। टच कर रहा है बस इसको, इन दो को टच कर रहा है। ठीक है, पासिंग थ्रू डायमीटर। थर्ड को तो चीर फाड़ के निकल गया अंदर से भैया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बताना है, बताओ। तो देखो इस वाले का तो निकाल लो, डायरेक्ट है 2/3 mr²। इन वालों का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो सेंटर से क्या होता है 2/3 mr²। ये लेकिन जो एक्सिस है ये सेंटर से नहीं गई, ये इसको यहां से छू कर गई है, छू कर मेरे शेल को। ये डिस्टेंस d कितना है, r के बराबर। ओ नाइस नाइस, ऊ लाला। i कैसे निकालेंगे, i बराबर ICM प्लस md² पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है 2/3 mr² शेल का प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr² ऐड कर दो। अब ये ऐड करना डायरेक्ट माइंड में करो, 3 जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5/3 mr²। तो इस भाई साहब का है I 5/3 mr² और दूसरा छुआ छुआ का I है 5/3 mr²। सेम सेम होगा, सिमेट्रिक है। तीनों को जोड़ दो, 2/3 5/3 5/3 कितना हो जाएगा I नेट। 30 सेकेंड से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सिंपल सवाल है, मुश्किल दिखने में है सिंपल। 2/3 5/3 5/3 जोड़ो 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 जोड़ो। जोड़ो का दर्द हो जाए इतना तुम जोड़ो। जोड़ो का दर्द हुआ है, ऑपरेशन करा ले, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करवा ले। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इनको जोड़ो 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 जोड़ो। ऐड ऐड ऐड, आई डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। टोटल आई
5 और 5 10 और 12/3 mr² हो जाएगा 4 mr²। बधाई हो जी, आंसर आ गया है 3। एकदम आसान सवाल भाई, ये बहुत टफ सवाल है जो आया है नीट के लेवल पे। देखे तो देखो, हार्ड लिखा है ऊपर मैंने, हार्ड है तो ये इतना ही हार्ड आता है। पर हाँ अब देखो, इसमें जिसको ये आई का फॉर्मूला नहीं पता सवाल नहीं हो पाएगा। तो यू शुड नो आई आई आई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हाईज एंड लोज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास इज लोएस्ट अमंग ऑल पैरेलल। लास्ट क्लास में भी लिखा था, फिर से लिख लो। ऑल पैरेलल कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल नहीं होते, कंपैरिजन होता है इनमें, ठीक है। कि अगर ऐसे लेट से ऐसा कुछ है, ये है सेंटर ऑफ मास, I1 I2 I3 I4 I5। सबसे कम मिनिमम किसमें होगा? मिनिमम किसमें होगा? जो सेंटर ऑफ मास से जाती है, I3 में। मिनिमम होगा I3 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला ये समझ में आता है। पैरेलल में अब इसमें अगला, जैसे कि मैंने बोला, अब दोनों सेंटर ऑफ मास से जा रही है, लेट्स से ऐसी और ऐसी। अब कैसे कंपेयर करेंगे? I1 I2 में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। देखो बेटा, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, ये दूर दूर है, इस वाले में कम कम है, पास पास है। तो उस केस में जिसका आर परपेंडिकुलर ज्यादा, दोनों आई सेम है I1 I2, उसका आई ज्यादा। तो दो पॉइंट पे खेला है भैया। पहला पॉइंट सेंटर ऑफ मास, और दोनों सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो फिर जिसका आई परपेंडिकुलर ज्यादा उसका सब ज्यादा, उसका जिसका आर ज्यादा, आर ज्यादा। तो देखो इसमें I2 जो है उसका आर परपेंडिकुलर ज्यादा है, I1 का छोटू छोटू सा आर है, तो I2 ज्यादा हो जाएगा I1 से, सबसे छोटा हो जाएगा I1। क्या गेम समझ में आया बच्चा? गेम समझ में आया बच्चा? और थर्ड होता है सेम मास एंड रेडियस में। सेम मास और रेडियस में जो हमारा रिंग है उसका होता है mr²। डिस्क का क्या होता है? mr²/2। हमारा हॉलो स्फीयर या शेल का होता है 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। mr² हटाओ, सिर्फ इसको देखो तो 1 है, 1/2 0.5 है, 2/3 0.6 है, और 2/5 0.4 है। तो अगर इनमें कंपेयर करें आई को, तो हमेशा इनमें सबसे ज्यादा आएगा रिंग का, रिंग। उसके बाद आ जाएगा रिंग के बाद हॉलो स्फीयर या शेल। उसके बाद आ जाएगा किसका? 0.5 डिस्क का। और आखिरी में सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो अगर इनको आपस में कंपेयर करें, थर्ड पॉइंट यही होता है, इनमें आपस में कंपैरिजन, इन सब में आपस में कंपैरिजन पूछ लेते हैं। तो इन सब का आपस में कंपैरिजन पूछेंगे, तो ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर याद कर लेना है, ठीक है। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो 3 पॉइंट पे गेम होता है, 3 पॉइंट का खेला है बेटा, ये दुनिया एक खेला है, ठीक है। और सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात भी है, रिंग को कोई नहीं हरा सकता। जब से मेरे हाथ में रिंग पहन ली मैं परेशान हूं जीवन में। तो रिंग सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलती है। इनर्शिया बहुत होता है रिंग का, रिंग आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे है ना, तो सबसे ज्यादा होता है रिंग का, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है रिंग का। रिंग के बाद आ जाता है होलोस्फीयर। होलोस्फीयर ये शेल, रिंग पहनने के बाद आदमी शेल बन जाता है, अंदर का कुछ बचता ही नहीं है। तो रिंग पहन ली, रिंग पहनने के बाद आदमी शेल बन गया, अंदर कुछ बचा ही नहीं। पुराने आदमी जैसे पहले तो बड़े बड़ा पुकार था, बिल्कुल आग लगा दो कहीं भी जाके फोड़ फाड़ाएंगे, अब डर लगता है कि घर पे कोई वेट करेगा, हालत खराब हो जाएगी। रिंग के बाद आता है शेल। शेल समझ में आता है, फिर घर पर आओगे तो घर पे प्लेट से मार पड़ती है, प्लेट से बीवी मारेगी। प्लेट क्या होती है? डिस्क होती है। फिर आता है डिस्क। रिंग पहन ली, रिंग पहन ली, क्या बन गया? शेल बन गया। शेल बन गया, मार पड़ी कर आके डिस्क से मार पड़े तो गोल गोल लुढ़क के बाहर चले जाओगे, जलाई का सॉलिड स्फीयर। याद रखना माइंड में, सिंपल सी बात है कि इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये ऑर्डर पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। चलिए गेम समझ में आया? टड़क टड़क टक टड़क टड़क टक टड़क टड़क टक, क्लियर क्लियर क्लियर, लेट्स गो द क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेम मास सेम रेडियस हैज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कौन हारेगा? जीतता तो रिंग है। सवाल आपके लिए 30 सेकेंड आपके पास, बताइए आंसर। अभी सिखाया मैंने, आखिर में लुढ़क लुढ़क के कैसे जाओगे? बताओ 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 बताओ। सिंपल है गेम, सिंपल है गेम, सिंपल है गेम, सिंपल है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। दम बम बम दम मारो दम। मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। बताइए 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 बताइए। आंसर हो जाएगा सॉलिड स्फीयर। सबसे छोटा, सबसे ज्यादा रिंग, सबसे छोटा सॉलिड स्फीयर। खत्म आंसर, सिंपल गेम। 76% सही। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? अगला कंसेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल सी बात होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन में लिखता हूं कैपिटल के से, कई स्मॉल के से भी लिखते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं लिखता हूं कैपिटल के से। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन। तो सेंटर ऑफ मास का इक्विवेलेंट इन रोटेशनल मोशन को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। सेंटर ऑफ मास का इक्विवेलेंट दामियो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे लिखते हैं? बेसिकली क्या होता है, आपने सारा मास मान लिया एक जगह पर है, इसको बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम के स्क्वायर। रोटेशनल में सारा मास रेडियस ऑफ गायरेशन पे मानते हैं, ट्रांसलेशनल में सारा मास सेंटर ऑफ मास पे होता है। तो के का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में आई बाय एम। अंडर रूट में आई बाय एम, किसी भी रेडियस ऑफ गायरेशन को निकालने का करेगा अंडर रूट में आई बाय एम। अंडर रूट में आई बाय एम सवाल करेंगे, एक्चुअली बड़ा इजी होता है, आप किसी का भी रेडियस ऑफ गायरेशन इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला नॉर्मल रॉड है, रॉड है, इसका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखते जा रहा हूं, यहां होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। रॉड को बीच से घुमा दिया आपने, आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। सिंपल सा सवाल था। अगर मैंने ले ली रिंग, रिंग 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 सेंटर से घुमा दिया, आई होता है एम आर स्क्वायर। मैंने बोला ले ली मैंने डिस्क, सेंटर से घुमा दिया, आई होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। याद होनी चाहिए सब चीजें, ठीक है। अगर मैंने ले ली रिंग, मैंने रिंग को इधर से घुमा दिया, तो ये आई हो जाएगा इसका 2 एम आर स्क्वायर। अगर मैंने ले ली डिस्क, डिस्क को मैंने अगर इधर से घुमा दिया, तो आई हो जाएगा इसका 3/2 एम आर स्क्वायर। सब ये हम कर चुके हैं। लेट्स से स्फीयर की बात कर ले, मैंने ले लिया हॉलो स्फीयर या शेल, और यहां से ऐसे लाइन लगा दी, आई हो जाता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने सॉलिड स्फीयर ले लिया और ऐसी लाइन मार दी, आई हो जाता है 7/5 एम। ये वाली लाइन नहीं, यहाँ जो 2/5 होता है, मैंने ऐसी लाइन ले ली सॉलिड स्फीयर में, आई हो जाएगा कितना बेटा? 7/5 एम आर स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे पैरेलल से आ जाएगा। देखो अब मैं इन सब में कुछ केसेस में रेडियस ऑफ गायरेशन निकालता हूं। के कैसे निकालते हैं? मेहनत नहीं करना, मास हटाना है, अंडर रूट मानना है। एम एल, देखो एम हटा दो, एम से डिवाइड हो जाएगा, और रूट मार दो तो ये हो जाएगा L/√T। खत्म। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा? एम हटा दो, रूट ले लो, L/√12। खत्म है सरिता है। एम हटा दो, रूट ले लो, क्या आ जाएगा? बराबर आर। क्या आ जाएगा? बराबर R/√2। समझ में आया डायरेक्ट? क्या आ जाएगा? बराबर एम हटा दो, रूट ले लो, R√2। क्या आ जाएगा? एम हटा दो, रूट ले लो, आर रूट में 3/2। ये क्या आ जाएगा? एम हटा दो, रूट अलग से याद ही नहीं करना बेटा, अलग से याद ही नहीं करना। एम हटा दो, रूट ले लो, आर और रूट में बचेगा 2/3। क्या आ जाएगा? के क्या आ जाएगा? के आर एम हटा दो, आर अंडर रूट में 7/5। खत्म। एम हटा दो, रूट ले लो, खत्म। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, आपको अलग से रेडियस ऑफ गायरेशन करना ही नहीं है, आपको अलग से रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ना ही नहीं है, करना ही नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है आपको, क्योंकि क्या आता है? आपको बचाओ सब आता है। खत्म, गेम हो रहा हो। बताओ क्लियर हो गया? बोलो जी, बोलो जी 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 जी। डायरेक्ट फॉर्मूला, रूट में आई बाय एम। डायरेक्ट गेम, समझ में आया गेम?
अलग से याद करना नहीं सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ एक्सेस कौन सा ज्यादा और कम? जितना सेंटर ऑफ मास से दूर होगी एक्सेस उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। सिंपल सा गेम, ठीक है। जितनी सेंटर ऑफ मास से दूर रहेगी इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। दोनों सेंटर ऑफ मास पर तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। जिसका परपेंडिकुलर आर ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। सिंपल सा गेम, सिंपल सा गेम। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग, डिस्क टू रिंग, डिस्क टू रिंग ऑफ सेम मास रेडियन अराउंड देयर एक्सिस। डिस्क का आई क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2, रिंग आई डिस्क, आई रिंग, एम आर स्क्वायर। के का रेशो पूछा है, के डिस्क बाय के रिंग रूट में आ जाएगा। एम कटेगा, सेम मास है, डिस्क बाय आई रिंग, 1/2 बचा, बाकी कट जाएगा। क्वेश्चंस तो बड़े इजी इजी बनते हैं यार। ये तुम्हारा पीवाई क्यों ले लो भैया, ये वाला कर्व फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर कांस्टेंट मास एम, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। आई का ग्राफ जो होता है, चलो 30 से कल की क्लास में किया था, बताओ क्या होगा आंसर इसका। कल ये क्लास में पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ग्राफ, सिंपल सा गेम है। बताया था आपको मैंने कैसा बनता है ग्राफ, देखिए कितने लोगों ने रिवाइज करा है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ? पैराबोला होता है, सुने ना, सही बोला है, सही बोला है सुनैना ने कि ग्राफ होता है पैराबोला। तो ये दोनों कट गए। कौन सा पैराबोला? स्टार्टिंग में 0 होता है क्या? नहीं होता, कुछ होता है। तो कुछ आई नॉट ICM से स्टार्ट होता है फिर जाता है। तो आई बराबर ICM प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये है पैराबोला और कुछ 0 स्टार्ट नहीं हुआ, तो आंसर होता है इसका। बाकी लोगों ने रिवाइज नहीं किया, गंदी बात। कंपेरिजन ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है और लेट अस डू दिस क्वेश्चन कंपैरिजन वाले। पहला सवाल अभी रिसेंट का आया हुआ सवाल, देखो। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर टू ऑफ मास m and radius r about it on axis to radius of gyration of thin hollow sphere of same mass and radius about its axis। रूट आना चाहिए इस आंसर में, है ना। रूट नहीं है इन आंसरों में, रूट होना चाहिए। इनका कोई रूट नहीं है, इनकी जड़ें नहीं है इस आंसर की, चारों गलत थे। अब सही आंसर निकलेगा। सवाल देखिए, कंपेयर करने का बोला है रेडियस ऑफ गायरेशन को सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो आई ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर उया। थिन होलो स्फीयर अबाउट इट ओन एक्सिस, आई होलो स्फीयर क्या होता है 2/3 mr स्क्वायर, डिवाइड कर दो k/k सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर अंडर रूट में I/I, यहां आएगा 2/5, नीचे आएगा 2/3, मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कट गया, √3/5 आ गया। आंसर हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2 तारा। क्लियर हो गया जी। सिंपल सवाल। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एंड होमवर्क करो। चलो भाई, पासिंग थ्रू सेंटर नॉर्मल टू प्लेन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। इसने बोला है डिस्क नहीं, चलो कर लेते हैं अभी के अभी। डिस्क का ही है, डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है। ये डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है। देखो अबाउट इट्स ओन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब इसका mr² होता है आई, और एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, है ना,
एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ये वाला तो सेम इसी की बात कर रहा है, टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। इसका एम आर स्क्वायर बाय 4 होता है। कंपेयर करिए, यू हैव पूरे पूरे 30 सेकेंड्स। मैं हूं साइड में, जवाब दो जल्दी से, आंसर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। सिंपल सिंपल है। एक बार डिस्क ली है, डिस्क के बीच जो एक्सेस होता है नॉर्मल वो बता दिया अपन ने, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। फिर उसकी डायमीटर के अबाउट ले लिया है, डायमीटर के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 4 होता है। दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो आई का रेशो लेकर उसमें अंडर रूट मार देंगे, क्योंकि यूं भी हट जाता है, एम एम आर स्क्वायर सब कट पड़ जाएगा। तो 1/2/1/4 करो, 4/2 तो 2 का रूट रूट 2:1 आंसर भी आ जाएगा। खत्म। इतना सिंपल सवाल है भैया, माइंड में हो जाते हैं वाले सवाल। देखो भैया, के ऑफ एक्सेस और डायामीटर दिया रूट में, यहां 1/2 है, यहां 1/4 है, 2 से कटेगा 2, √2/1 आंसर है। 76% ही सही जवाब दे रहे हैं भाई, बाकी हर बार गलत कर रहे हैं। रेक्टेंगल एबीसीडी में मोमेंट ऑफ इनर्जी सबसे कम कब होगा? दो है सबसे कम वाले। देखो पहले तो ये है एक आईसीएम, बाकी तो सब भाड़ में जाए, और दूसरा ये है आईसीएम। इन दोनों में ही कंपैरिजन करना है, बाकी सब तो ये सब तो बकवास है। या तो ईजी या एफएच। ईजी 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 एफ करो कंपेयर। सिर्फ आर देखना है इनमें, जिसका आर परपेंडिकुलर, ये रेडियस आर परपेंडिकुलर ज्यादा होगा, ये रहा इसका आर परपेंडिकुलर, और ये रहा इसका आर परपेंडिकुलर। जिसका आर ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। बताओ, सबसे कम पूछा है, जिसका आर कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्यों होना चाहिए बेटा? 4 कट जाएगा ना 2 से रूट में, तो 2 बचेगा बस। क्या कर रहे छोरे? चलो इसको जवाब दो, फिर बताता हूं मैं, एक बार वापस से बता दूंगा, ठीक है अमित? तो सबसे कम कौन सा होगा? आईईजी। सबसे छोटा होगा आईएफएच, एचएफ, जो चाहे बोलना है बोलो। सबसे छोटा होगा ईजी, क्योंकि आर छोटा है, इसमें आर बड़ा है, छोटा होगा ईजी, डी। गुड। बेटा सी क्यों कर दिया आपने? अच्छा बेटा इसमें तो आर बड़ा है ना, तुम्हें दिख नहीं रहा ये आर बड़ा है यार छोटू है, दिख नहीं रहा? तुम्हें देख के समझ नहीं आ रहा? ये बड़ा है तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा। उन्होंने मिनिमम पूछा है, सवाल तो पढ़ो, बुड्ढा सवाल है भाई, 1993 का है, इसका तो ये थोड़ा इज्जत नहीं करेंगे, बड़ों की बुड्ढों की इज्जत करनी चाहिए। आंसर है 1993 का, छोटा वाला निकालना है मिनिमम। हाँ, इसमें बच्चा बोल रहा है √4 कटेगा जो नेट, भाई क्यों काटेंगे, जब 2 है ना नीचे कट जाएगा, √2 बचेगा, है ना? और बचा नहीं ना, 2 बार कहाँ है, ठीक है। हाँ, अगला लास्ट कंसेप्ट टाइप है ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसे बोलते हैं कैविटी कंसेप्ट। फुरकान बेटा क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो ना बेटा, क्वेश्चन नंबर बता दिया करो कौन सा, ये वाला। सिंपल सी बात है, देखो बच्चे हुए सब में तो बड़ा ही होता है, सबसे छोटा आईसीएम पे होता है, पर आईसीएम पे 2 आ गए, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, तो इसमें कंपेयर करना है। अब तो समझ लेट से कि ये इसकी लेंथ, ये बोला है डबल है, बीसी डबल है, इसकी लेंथ है 10, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 5, तो आर कितना आ जाएगा 2.5, ये आर कितना आ जाएगा 5, 10 का आधा। किसमें छोटा है यार? आई प्रोपोर्शनल टू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किसमें छोटा है यार? इसमें, तो आई भी छोटा होगा, ठीक है। चलो अब ये हार्ड कंसेप्ट है, देखो कैविटी वाला, फिर वही कैविटी वाला कंसेप्ट है जो हम पहले से कई बार देख चुके हैं, जो हमने सेंटर ऑफ मास से भी देखा था। फिर से देख लो, एरिया, डिस्क में एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
तो मास प्रोपोर्शनल होता है आर को, जितना एरिया उतना मास, ठीक है। और वही सॉलिड स्फीयर में सिर्फ स्फीयर लिखा है, मतलब कैसा है वो, सॉलिड ही होता है। वॉल्यूम होता है क्या, क्यूब, ठीक है। तो मास प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब होता है। तो अगर मैं कहूं कि रेडियस आर है और मास एम है, अच्छी बात है, होने दो। अब किसकी है, अगर मैं कहूं, अगर रेडियस आर बाय 2 हो गई तो मास m बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर रेडियस r बाय 3 हो गई तो मास m बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर रेडियस r बाय 4 हो गई तो मास कितना, m बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अगर रेडियस r बाय 5 हो गई तो मास m बाय 25 हो जाएगा। अगर रेडियस 2r हो गई तो मास 2 का स्क्वायर 4m हो जाएगा। अगर रेडियस लेट से √7 टाइम्स ऑफ r हो गई तो मास कितना हो जाएगा, 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 √7 का स्क्वायर 7 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। सेम सॉलिड स्फीयर के लिए चलेंगे बातें। बताइए, रेडियस r बाय 2, यहां मास सॉलिड स्फीयर में r का क्यूब चलेगा, तो मास m बाय 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, r बाय 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 2r 2 का क्यूब 8 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा, √7 का क्यूब 7 √7 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? ऑलरेडी हमने कैविटी एक बार सेंटर ऑफ मास में देखा था, यहां फिर से देख लिया। अब इंटरेस्टिंग गेम, अगर यहां तक लिख लिया है तो बोल दो हाँ हाँ मित्र बेटा, आपने एम आर स्क्वायर बाय 2 लिखा है तो उसको आपने 1/2 लिखा है, और वहीं आपने एम आर स्क्वायर बाय 4 लिखा है तो उसको 1/4 लिखा है, तो 1/2 अपॉन 1/4 4/2 हो जाता है। बेटा क्या कर रहा है छोरे, अमित तू यहीं पे अटक गया क्या, कैसे अटक गई है, इसका 1/2 इसका 1/4। अब तू चल पूरा पूरा लिख के कर ले, तेरे को करना हो तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा, एम आर स्क्वायर भी कटेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 अपॉन में mr² बाय 4। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रूट में 4 मर² अपॉन 2 मरा²। एम आर कट गया, क्या बचेगा, √2:1 ही तो बचेगा बेटा। अमित की कैसेट अटक गई है बेटा, ऐसे अटकाओ मत अपनी कैसेट को, ठीक है। बेटा अंशिका तो वापस से बैकलॉग कवर करिए, 40 लेक्चर दो हैं बस, फिजिक्स का कवर कर लो फटाफट से, हो जाएगा कवर। चलिए अब देखो ध्यान से समझवा लीजिए, कैविटी के सवाल कैसे होते हैं। ये एक बड़ा सा भैया मास है, इसमें से मैंने कोई सा ये निकाल दिया, हो गई कैविटी, कैविटी हो गई कैविटी। इसका निकाले, कैसे निकाला जाता है, तरीका मैं सिखा रहा हूं, देखो हमेशा एक्सेस सेम रहती है, आपको समझाना पड़ेगा, देखिए ध्यान से।
बेसिकली क्या होगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। तो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। ठंड थोड़ी बढ़ गई, फिर से बारिश हो गई तो आई ऑफ कैविटी बराबर आई ऑफ फुल माइनस, अब इसमें क्या होगा, ये डिस्टेंस डी निकालना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस है, आई ऑफ खड्डा प्लस इसका यहां पे शिफ्ट करना, क्योंकि सब सब इसी एक्सिस के अबाउट निकालना रहेगा बेटा, है ना। एक्सिस चेंज नहीं कर सकते आप एक्सिस चेंज नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। प्लस md स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी, ठीक है, प्लस माइनस है आई खड्डा प्लस md स्क्वायर। ऐसे हमेशा आई कैविटी निकाला जाता है, ऐसे हमेशा आई कैविटी निकाला जाता है। दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू डू इट। ऐसे निकालते हैं अपन सेंटर ऑफ मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी। आई कैविटी कैसे निकालते हैं, पूरे में से खड्डे का माइनस कर दोगे गलत हो जाएगा, खड्डे का निकालोगे यहां पे आएगा, इसका नहीं चाहिए हमको आई खड्डा, हमको इस एक्सिस पे चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आई फुल माइनस आई खड्डा माइनस md स्क्वायर, तो आई कैविटी इज आई फूल, मेरा प्यारे प्यारे फूल, आई फूल माइनस आई खड्डा माइनस md स्क्वायर, डी क्या है, सेंटर ऑफ मास और ये खड्डे का डिस्टेंस, ठीक है। सवाल करेंगे, फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r, an arc corresponding to 90 degree sector is removed। भाई साहब उड़ा दिया, इसमें से 90 डिग्री सेक्टर ये उड़ा दिया, उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग है, रिंग डिस्क नहीं है, ये रिंग है, रिंग में से ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया भैया। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius arc corresponding to 90 डिग्री उड़ा दी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाला है, इसके टाइम्स mr स्क्वायर। तो नॉर्मल का क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, इतना आपने उड़ा दिया, अब मास क्या बचेगा, 3/4 ऑफ m r स्क्वायर, सिंपल है। देखो भाई आपने ये मास कितना है, पूरे का m था, आपने उसका 1/4 उड़ा दिया, कितना 3/4 बच गया, के क्या है 3/4, ये तो सवाल ही खत्म हो गया, हट, ये योद्धा नहीं थे तो सिंपल सवाल था बहुत, था लैंग्वेज थी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी थी आपको, अभी का आया वो सवाल है तो इजी है। देखो जी देखो, सवाल तो इजी है, सवाल तो इजी है। सवाल तो इजी है। चलिए, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through center is cut। तो रेडियस है r और मास है m, इससे डिस्क है ये, सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r,
मतलब रेडियस r/2, मतलब ऐसे ये काट दिया है आपने, ये काट दिया है आपने, ऐसा रेडियस जिसकी क्या है r/2 है, डायमीटर है ना r, तो रेडियस आधी r/2 हो जाएगी, ये काट दिया आपने। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क? सिंपल है तो है आई कैविटी इज आई फुल माइनस आई खड्डा माइनस md², ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेंटर पे ही है, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है कैविटी का। तो आई फुल डिस्क का क्या होता है mr²/2 माइनस आई खड्डा। बताइए, रेडियस r/2 हो गई है, मास कितना टाइम्स हो जाएगा, अभी सीखा हमने, अभी सीखा हमने, रेडियस r/2 मास कितना हो जाएगा m/4, रेडियस r/2 वही mr²/2 ही है, सेम टू सेम। आई कैविटी mr²/2 माइनस mr²/4 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। आई कैविटी एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 2 जा 16, 8 mr² माइनस mr², 7/16 mr², तो ऑप्शन में ही नहीं है बे, कुछ गड़बड़ कर दी कहीं पे। 4 ना 16 टू 4 4 16 2 32 हो रहा है, मेरी तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई जी, ये है 32, हाँ 32 है, अभी सही है। अब जो है 2 16 जा 32, 16 आ जाएगा ये, सॉरी, तो ये हो जाएगा 15 mr²/32, अभी सही कर दिया। ये काफी टफ सवाल है बेटा, ऐसा एक और करेंगे टफ, एक और टफ करेंगे। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass 9m, small disk of m and radius r/3 is removed coincentrically, वही सेम coincentric वाला ही सवाल आ गया भैया। इसका मास 9m है, रेडियस r है, ये निकाल दिया है, इसकी रेडियस है r/3, मास कितना हो जाएगा इसका अगर हम देखते हैं तो r मास क्या हो जाता है बाय 9, मतलब मास m हो जाता है इसका जो हटाया है ना। आई कैविटी पूछा होगा, आई फुल माइनस आई खड्डा माइनस md² 0 हो जाएगा, फुल mr²/2 खड्डा मास m रेडियस r/3 का स्क्वायर बाय 2, 9mr²/2 माइनस r का स्क्वायर 9 2 जा 18 mr²/2, एलसीएम लो, यहाँ पे 18 आना चाहिए है ना, 2 9 जा 9 9 जा 81, 80 mr²/18 या 40 mr²/9, ऐड दो 2 से। तो ये सवाल इतने टफ नहीं होते बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो गया, सवाल झटाक से हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि राज्य फॉर्मूला होता है 1/2 mr², डिस्क का आई ऑफ डिस्क क्या होता है, मास रेडियस का स्क्वायर इंटू 1/2,
mr²/2। तो यहाँ mr²/2 रखा, ये भी तो डिस्क ही है ना जो काटी है, तो उसका mr²/2, बस मास और r अलग हो जाएगा। तो 1/2 तो रहना जरूरी है ना बच्चा, वो क्यों जाएगा, है ना, डिस्क से डिस्क ही तो काटी है, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा, नहीं जा सकता। mr²/2, अब इसका मास m/4, रेडियस r/2, रेडियस r/2 है तो मास m/4 होगा, क्योंकि मास जो है रेडियस का स्क्वायर होता है, तो m/4 r/2 का स्क्वायर 1/2 ऐसे आया, ठीक है, 1/2। सेम इसमें भी 1/2 क्यों आया, क्योंकि अगेन मास इंटू r²/2, मास इंटू r²/2, यही तो होता है डिस्क का फॉर्मूला, रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसलिए आया बेटा, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ टफ नहीं, सिंपल सिंपल चीजें बेटा। रूबी डाउट क्लियर हुआ, 1/2 कैसे आया? क्वेश्चन 89 फिर से एक्सप्लेन कर दें, देखो फिर से देखो, मास 9m, रेडियस r, तो रेडियस r/3, तो मास स्क्वायर में जाता है, तो मास 9m/9 आ जाएगा, 9 9 कट गया, m मास बचा। मास इंटू रेडियस का स्क्वायर/2, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर/2, सिंपल सी बात। 9mr²/2 और r का स्क्वायर/3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाएगा, 9 2 18, 9mr²/2 माइनस mr²/18, अब एलसीएम ले लो 18, 2 9 जा तो 9 9 जा 81, एलसीएम लेके सॉल्विंग आती है, तो ये 80/18 काटो, 81 माइनस 1 80, 2 से कटेगा 2 4 40 जा 2 9 जा। बोलो बच्चा क्लियर हो गया, क्या समझ में आया? यस और यस, बताइए, कोई ऑप्शन नहीं आने का, ठीक है। हाँ बताओ बताओ ना। क्लियर हो गया अभी? तो ये सबसे टफ सवाल होते हैं पूरे इस चैप्टर में से, वन ऑफ द टफेस्ट सवाल। पार्ट 4 चालू करेंगे। टॉर्क, शाबाश। चलिए इंट्रोडक्शन टू टॉर्क समझते हैं। फोर्स जैसा रोटेशन में टॉर्क को पहले हम लिखते हैं टाउ से, टाउ ऐसे ऐसे, इसका सिंबल होता है टाउ, टाउ ऐसा यूं करा और ऐसा जे लगा दिया, टाउ ऐसा लिखते हैं, टाउ, टाउ समझ में आया, टाउ, ताऊ, ताऊ जी बोलता हूँ मैं इनको प्यार से, ताऊ जी हैं, ताऊ जी, नमस्ते कर लो ताऊ जी को, आशीर्वाद ले लो ताऊ जी का, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, नॉट ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ, त नहीं ट, ट ट टमाटर वाला, त तरबूज नहीं, ट ताऊ, ताऊ जी, तो ताऊ जी है हमारा टॉर्क। तो टॉर्क होता है इज रोटेशनल, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ताऊ निकालते हैं कैसे, आर क्रॉस एफ से, एक वेक्टर होता है टॉर्क, आर क्रॉस एफ से। वर्क डन निकालते थे आर डॉट एफ से, ठीक है, ये हो, तो दोनों का क्या होता है, सेम डायमेंशन, वर्क ml2t-2, बट डिफरेंट होते हैं बेटा। ये टॉर्क होता है वेक्टर, वहीं वर्क या एनर्जी होते हैं स्केलर, तो डायमेंशन सेम है पर अलग अलग चीज है, ठीक है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है टॉर्क की, वो होती है न्यूटन मीटर, जूल नहीं होती है, जूल नहीं होती है, ठीक है। हाँ, इसकी वर्क की जूल होती है, इसकी न्यूटन मीटर लिखना पड़ता है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, टॉर्क की बात करें थोड़ी सी और, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आर एफ, आर एफ का साइन थीटा,
आर एफ का साइन थीटा। चलो चलो चलो, बेसिक बेसिक बात है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना हमको आता है अच्छे से डिटेल में, वही करना है स्टार्टिंग में तो, ठीक है। एक और फॉर्मूला टॉर्क का, जैसे कि फोर्स बराबर होता है मा, इस फॉर्मूले पे हम लगाएंगे रोटेशनल मैजिक, रोटेशनल का जादू, रोटेशनल का जादू, तंत्र मंत्र लगाते हैं, RTM रोटेशनल तंत्र मंत्र, रोटेशनल बम बड़ा बम ठू, तो फोर्स बन जाएगा टॉर्क, मास का हो जाता है I, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क बराबर I अल्फा। फोर्स बराबर ma था, टॉर्क बराबर I अल्फा, फोर्स बराबर मा था, सेम टू सेम फॉर्मूला रोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, फोर्स का बन गया टॉर्क, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क बराबर I अल्फा। तो दो फॉर्मूले टॉर्क के चलेंगे, दो फॉर्मूले टॉर्क के चलेंगे, टॉर्क बराबर I अल्फा, टॉर्क बराबर RF साइन थीटा। क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। लेट्स मूव, क्वेश्चन डायरेक्ट चालू करते हैं। पता है, अच्छा एक और चीज याद रखना, ये टॉर्क, ये आर और एफ का क्रॉस है, दोनों से परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ एफ एंड आर। तो अगर मैं डॉट कर दूं टाउ डॉट एफ तो जीरो आएगा, टाउ डॉट आर कर दूं तो भी जीरो आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों से परपेंडिकुलर है। जो क्रॉस ऐसे लेते हैं ना, आर क्रॉस एफ, ऊपर परपेंडिकुलर रहता है, आर एफ प्लेन में है, टॉर्क भैया ऊपर, इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, इस पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर। सवाल, a disk is rotating with angular velocity omega about its axis. A force F acts at a point whose position vector with respect to axis of rotation is r. F r, the torque due to force is given by. It is direct formula based question. बताइए what will be the answer? बताइए बताइए बताइए। अंशिका भी आगे बता दूंगा मैं, वापस से चिंता काहे करते हो, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। फोर्स दे दिया है, आर दे दिया है, पूछा है टॉर्क कितना होगा, टॉर्क जो है वो तो आर क्रॉस एफ होता है। आंसर हमारा आ गया। या देखो अंशिका, तुम्हारा डाउट देखिए कैसे सॉल्व होगा, अच्छा डाउट है, देखो देखो। चलो तुम्हें एक जादू सिखाते हैं, रोटेशनल तंत्र मंत्र, जादू कैसे होता है, इक्विवेलेंट समझो। यहां पे जो ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल है, यहां हम उसका रोटेशनल निकालते हैं, इक्विवेलेंट। तो यहां मास होता है, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, ठीक है, यहां होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यहां होता है थीटा, यहां वेलोसिटी, यहां एंगुलर वेलोसिटी, यहां एक्सेलरेशन, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां होता है फोर्स, यहां हो जाता है टॉर्क, ठीक है, समझो ध्यान से। यहां पर क्या होता है, मोमेंटम, यहां होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा। तो ये सब एनालॉग होते हैं, कोई भी फॉर्मूला जो यहां लगता था वो घुमा के आप यहां लगा सकते हो, रोटेशनल तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर कर, जैसे कि सिखाते हैं आपको। आप V इज इक्वल टू U प्लस AT,
S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये था बेसिक फॉर्मूले। उसके बाद फोर्स बराबर dp बाई dt, सॉल्व करने के बाद फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, याद आ रहा है। वर्क डन F डॉट dx, पावर F डॉट v, F डॉट, याद आ रहा है सब। लगाए रोटेशनल तंत्र मंत्र, वेलोसिटी हो जाता है ओमेगा, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। एस 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 क्या होता है बेटा? एस होता है थीटा, इस यू टी ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। रोटेशनल गुम रोटेशनल तंत्र मंत्र लगा लिया जाए, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा होता है। रोटेशनल तंत्र फोर्स का होता है टॉर्क, डी ऑफ पी, पी का हो जाता है एल, डी एल बाई डी टी, टाइम को कोई नहीं छेड़ सकता। फोर्स होता है टॉर्क, मास होता है आई, ए हो जाता है अल्फा, अल्फा। मोमेंटम यहां एंगुलर मोमेंटम, इस मास इंटू वेलोसिटी, आई इंटू ओमेगा। वर्क डन, वर्क एफ डॉट डी एस, यहां टॉर्क डॉट डी एक्स को बोलते हैं थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। पावर एफ डॉट वी, टाउ डॉट ओमेगा। बात करें काइनेटिक एनर्जी की, यहां होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहां काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो उसको नोट कर लीजिए, मैं 1 सेकेंड आया, बेल बज रही है। बच्चा इस तंत्र मंत्र से आधे फॉर्मूले आपके बच गए जो याद करने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ बात? हाँ क्लियर है बच्चा, क्लियर है? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? तो ये सारे फॉर्मूले रोटेशन में फिर से पढ़ने पड़ते हैं, पूरा चैप्टर, पूरा मैकेनिक्स फिर से आ जाता है। और बच्चों डर जाते हैं, सर इतना सारा फॉर्मूला, अरे बे तंत्र मंत्र है, आरटीएम रोटेशनल तंत्र मंत्र, इसमें कुछ अलग नहीं करना, जो फॉर्मूले याद थे उसी को पलट के यहां लगा दिए हैं। क्लियर हुआ बच्चा? हाँ तंत्र मंत्र समझ में आया आपको? है हाँ। और बोलते हैं, अब मास्टर लोग आते हैं रोटेशन पढ़ाने, बोलते हैं बहुत टफ चैप्टर है। टफ चैप्टर, तंत्र मंत्र लगाना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है हाँ। और इनमें इंटर रिलेशन वाले फॉर्मूले भी देख लो, 4 होते हैं, अभी साथ में ही बढ़ा देता हूं मैं। इन चारों में रिलेशन कैसे निकालते हैं आपस में, 4 फॉर्मूले होते हैं। देखो, V होता है ओमेगा क्रॉस आर, ए होता है अल्फा क्रॉस आर, वहीं फोर्स होता है टॉर्क हो जाता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, और एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। दो में आर आगे आता है, दो में आर पीछे आता है। ठीक है, वी और ए वाले जब निकालते हैं तो आर आ जाता है बाद में, टॉर्क और एल में आता है आर पहले। तो ये आपके इंटरचेंज वाले फॉर्मूले होते हैं। ये 3 तो पता ही है, ये एक और अभी जोड़ देते हैं, अभी ही जोड़ देते, कल पढ़ने वाले थे, शाम को पढ़ने वाले थे, एक साथ ही पढ़ लो सब कुछ, अब क्या अलग अलग पढ़ोगे तुम भी। ये है इंटरचेंज वाले फॉर्मूले, आपस में इधर से इधर कैसे स्विच मारते हैं।
ये इस चैप्टर के 90% फॉर्मूले एक साथ लिख दिए मैंने, हर अलग अलग जगह रटते बैठ के कोई जरूरत नहीं रटने की, रट्टा रट्टा नहीं करना। अब आपको रोटेशनल तंत्र मंत्र समझ में आ गया कंसेप्ट बेटा, तंत्र मंत्र कंसेप्ट समझ में आ गया, अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। क्लियर? हाँ, लेट्स गो। फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन when force of 3 joule act on a particle whose position vector is 2 मीटर, किलोमीटर नहीं है, के वेक्टर वाला है ना। हाँ, तो हम टॉर्क निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालेंगे? 2, हमारा सिंपल सी बात है, 3 और 2 है तो 3 जे कैप क्रॉस 2 के कैप, सिंपल सी बात है। अब हमारा आई जे के आई जे से निकाल लो, आई जे के आई जे, ठीक है, या आई जे के सर्कल से निकाल लो आप, आई जे के, ये सर्कल ऐसा काम करता है। आपको जे क्रॉस के निकालना है तो जे क्रॉस के होता है आई, तो आंसर आ जाएगा 6i, 3 to 6i। तो ये 6i आपका आंसर आ गया, 6i आपका आंसर आ गया। ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि बेटा टॉर्क होता है आर क्रॉस है ना बेटा, तो आर पहले लिखना पड़ेगा, आर है 2 के, एफ बाद में आएगा 3j, ये आ जाएगा 6 इंटू के क्रॉस जे। अब के क्रॉस जे निकालें तो के से जे, ये उल्टा जा रहा है इसके, के से जे, तो माइनस आई आता है, माइनस आई, तो -6i न्यूटन मीटर आंसर आएगा सेकेंड। गलती समझो, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब गलती मत करना, ठीक है? बाई चांस निकाल दिया तो माइनस ही होता है, वैसे गलत निकाल दिया तो सही करने के लिए फिर से करना जरूरी नहीं, फिर माइनस लगा दो। मोमेंट ऑफ फोर्स ये एट दिस अबाउट पॉइंट दिस, मतलब यहां से यहां ये आर दे रखा है, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क पूछा है, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वैसे मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, टॉर्क फोर्स दिस अबाउट पॉइंट है, मतलब यहां से यहां गए हैं, अबाउट मतलब जहां पे कील ठोकी है, 2, -2 से तुम चले गए हो 2, 0, 3, आर निकाल लो, 2 - 2 आई कैप, 0 -2 जे कैप, और 3 -2 के कैप। आर निकल के आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 3 -3 + 2 5 के कैप। तो पहले स्टेप तो आर निकालना थी, देखना इससे यहां नहीं गए बेटा, अबाउट पॉइंट मतलब जहां पे अबाउट पॉइंट बोला है मतलब वहां पे कील ठोकी है, तो यहां से यहां गए, उल्टा रिवर्स में होता है, फ्रॉम दिस टू दिस होता तो ऐसा होता, वैसा नहीं, अबाउट पॉइंट मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? हाँ, अब फोर्स भी दे रखा है, टॉर्क आर क्रॉस एफ हमारा वाला तरीके से फट 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 निकाल लें, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे ही करना होता है। 0 to 5, दो बार लिखो पहले आर को, 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5, एफ को दो बार लिखो, 1 5 4 5 -6, 4 5 -6, 4 5 -6, सिंपल सी बात है, ऐसे टफ नहीं है। क्रॉस क्रॉस क्रिस क्रॉस चालू करो, -12, 5 4 ज़ा 20, 0 5 ज़ा 0, ऊपर क्रॉस 5 5 ज़ा 25, -6 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, ऊपर साइन चेंज कर देते हैं माइनस, तो -25 -12, तो ये आ जाएगा -37 आई कैप। कुछ गड़बड़ कर दी है क्या भैया?
तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो गया, इतना तो आंसर नहीं आना चाहिए। 4 5 माइनस 6 4 5 माइनस 6 4 5 माइनस 6 और ऊपर पॉइंट्स ये देखिए जरा, 2 2 0 आ रहा है, -2 से 2 गया तो 2 सही आया है, और -2 से -3 गया है। ओ मैं मिस्टेक, ये -3 गया है, तो -3 + 2 -5 आ जाएगा। -3 + 2 -k क्या बचेगा। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो गई बहुत खतरनाक वाली। तो ये होगा 0 2 -1 0 2 -1, ये 4 5 6 4 5 -6 4 5 -6। अब कर लेते हैं क्रिस क्रॉस। -12 -5 -4 0 0 4 2 8। ऊपर साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस का माइनस। 5 -6, ये तो सही था। 5 -12 -7 आ रहा है ये, आई कैप। -4 0 -4 जे कैप, -8 0 -8 के कैप, -7 -4 -8। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं है तो हमने वेक्टर के लास्ट लेक्चर में सीखा है बेटा, गो इन रिवाइज। ठीक है ठीक है। अब बेटा अंशिका, पीवाईक्यू एंड डीपीपी सफिशिएंट, सफिशिएंट तो तुम जितना पढ़ो उतना कम होता है अंशिका, पर इस टाइम पे वही एफिशिएंट है। सफिशिएंट पे मत जाओ, एफिशिएंट पे जाओ। ठीक है, जब टाइम कम होता है ना, द प्रॉब्लम विद यू इज यू ऑलवेज गो फॉर सफिशिएंसी। आप सबके साथ प्रॉब्लम है, सर सफिशिएंट कितना होगा, कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता, इनफाइनाइट है सफिशिएंट होना। कितना ही पढ़ लो, आखिरी में लक फैक्टर 2% 3% टफ आ जाएगा, जो नहीं आएगा ट्रैप होगा, छोड़ना होगा, दिमाग लगाओ। डोंट गो फॉर सफिशिएंट, गो फॉर एफिशिएंट। तुम समझते नहीं उस चीज को तो हमेशा बोलोगे सफिशिएंट पढ़ा दो सर, सफिशिएंट एफिशिएंट पढ़ो। मिनिमल टाइम में मैक्सिमम रिटर्न कहां से आते हैं, पीवाईक्यू से आते हैं, डीपीपी से आते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर नॉट सफिशिएंट बट एफिशिएंट। ठीक है, समझ में? सफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट। क्लियर है? तुम सफिशिएंट जाओगे तुम पागला जाओगे, सफिशिएंट तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट है, सफिशिएंट तो हमेशा इनफाइनाइट होता है। सफिशिएंट पे जाओगे पागल हो जाओगे। डोंट गो फॉर सफिशिएंट, गो फॉर एफिशिएंट। एफिशिएंट कितना है, कितना करना है। ठीक है पंचिका, क्लियर हुआ? क्लास चलेगी 10:30 तक, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा है, आधा हो गया आधा बचा। ये टॉपिक शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको नहीं आता तो फिर से सीख लो बेटा। अगर ए वेक्टर दे दिया 2i + 2j + 3k, चलो अभी बीच में 4 कर लेते हैं अलग अलग ताकि कंफ्यूज ना हो। और बी वेक्टर दे दिया आपको i + 2j + लेट से 5k। अब करना है ए क्रॉस बी। तरीका सीखो कैसे करते हैं। 2 4 3 कोएफिशिएंट 2 बार लिखेंगे, 2 4 3 2 4 3 1 2 5 काछो, साइड वाले दोनों काट दो। अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्टी सल्टी, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 1 4 जा 4। ऊपर वालों में साइन परिवर्तन, 20 - 6 बचेगा 80, 20 - 6 बचेगा 14, आई क्या। 3 - 10 होगा -7 जे क्या, 4 - 4 हो जाएगा 0 के क्या। एंड दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। तरीका है समझ में कैसे होते सवाल बेटा, ये वाले क्रॉस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड तरीका है सारे क्रॉस प्रोडक्ट करने का, बड़े बड़े वाले। फुरकान बेटा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, टेबल याद करो, 1 से 10 तक की टेबल याद कर लो, आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जीवन की। याद है आपको टेबल्स? गेम क्योंकि मल्टीप्लाई करना, बाकी तो 2 बार लिखकर काटना तो कोई भी कर लेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस ऊपर साइन चेंज करना है, ऐड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा? हाँ क्लियर हो गया। यस सर, इसे
और हाँ बेटा बहुत फास्ट हो जाता है। जब बड़े बड़े होते, देखो छोटे वाले जो होते हैं ना, जैसे ये वाला था एक एक, इसमें आप पूरा करना टाइम वेस्ट है, इसमें आईजे के सर्कल से कर लेते हैं छोटे छोटे वाले में, ठीक है। पर जो ऐसे बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनमें बड़े बड़े होते हैं, इनमें फिर हम हमेशा ये वाला मेथड यूज करते हैं, इससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। चलो अब अगला सवाल। बाकी एक बार डाउट है तो जस्ट गो फॉर द वेक्टर, वेक्टर का आखिरी लेक्चर देखकर आ जाओ बेटा, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना बहुत, वहां पे ऐसे 10-15 सवाल कराए, फिर बोलो एफिशिएंसी पे जाओ, मैं बताने बैठूंगा आधा घंटा इसमें चले जाएगा, इट डजंट मेक सेंस इस टाइम पे पढ़ना। गो वेक्टर का आखिरी लेक्चर एक बार देख लो, लास्ट का 1 घंटा देख के आज देख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाएगा, हमने बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है। वापस से पढ़ के टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज को। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय ऐसे, थीटा दे दिया है आपको, टॉर्क ऑफ द व्हील शुड बिकम 0 एट, समझो। अब सर हमको पता ही नहीं कैसे करें, अरे वही सेम है भैया, ओमेगा निकालो डी थीटा बाई डी टी, अल्फा निकालो डी ओमेगा बाई डी टी, टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क 0 मतलब अल्फा 0, इसको 0 रख देना। चलो देखें, 6t स्क्वायर माइनस 6 टू द 12t, 3 टू द 6, 12t माइनस 12, 0, 12t बराबर 12, t बराबर 1 सेकेंड। अयो रहा, ये तो सिंपल हो रहा है, सवाल भी आंसर भी पड़ा पड़ा पड़ा, खत्म सवाल। सवाल बड़ा इजी हो जाता है बेटा, क्लियर है बेटा। टेबल आता है तो उसको फास्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे मुझे भी आता है, सर सर 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, ऐसे नहीं करना होता है, झटाक से होता है। तो 9 7 जा निकाल रहे हो बैठ के, नहीं तो उसमें स्लो हो जाओगे। 9 7 जा 63, सेकंड में आना चाहिए, सेकंड में, कि हाँ वो बहुत बेयर मिनिमम होता है ना, ठीक है। अब आता है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, थोड़ा ध्यान से देखें, चीजें अब थोड़ी सी अलग है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फोर्स नेट होता है 0 एंड टॉर्क नेट भी होता है 0, सिर्फ फोर्स 0 से काम नहीं चलेगा बेटा। अब तक हम लोग जो पढ़ते थे सिर्फ फोर्स 0 पढ़ते थे बेटा, ना चलेगा ना, तो क्या नेट, फोर्स नेट 0 मतलब या तो मतलब कुछ एडिशनल फोर्स नहीं लग सकता, एक्सटर्नल फोर्स 0, सब फोर्सेस मिला के 0, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टॉर्क 0 नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नहीं, क्योंकि घूम तो सकता है ना, घूम तो सकता है, फोर्स भी 0 टॉर्क भी 0, जब दोनों 0 हो जाएंगे ना चलेगा ना घूमेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा, ठीक है, तब ही तब ही तब ही इक्विलिब्रियम कहलाएगा। या तो रेस्ट पर होगा, ना चलेगा ना घूमेगा, घूमी घूमी नो चली चली, या कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट ओमेगा, तब होगा हमारा क्या, दीज आर ऑल सेम थिंग फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, अल्फा 0 होना चाहिए, ये चीजें नहीं आ सकती, ठीक है, तो होगा इक्विलिब्रियम, तो होगा इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चा? बेटा रिपीट कौन सा वाला, ये वाला रिपीट करना है फिर से, चलो क्वेश्चन नंबर ये रिपीट करना है, कौन सा रिपीट चाहिए बताओ, मैं कर देता हूं, टाइम है। राजा फौजिया बताइए कौन सा रिपीट करना है, बताओ रिपीट क्या करना है, ये वाला, ठीक है। देखो सिंपल सवाल देखो, एक्स, आप सवाल तो ना टफ समझ रहे हो, ये है 2t³ प्लस एक्स स्क्वायर, 2t³ माइनस 6t स्क्वायर। अब मुझे बोला फोर्स 0 व्हेन, तो हम कैसे करते थे, वेलोसिटी निकाल लो, डिफरेंशिएट करो, 6t स्क्वायर माइनस 12t, एक्सेलरेशन निकालो,
12t माइनस 12, फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, तो 12t बराबर 12, t बराबर 12/12 1। क्या ये समझ में आया बताओ? बोलो क्या ये समझ में आया बताओ? क्या समझ में आया बताओ? 109 ना, ये समझ में आया? सेम ही तो है, सेम ही तो है, तंत्र मंत्र है बस और कुछ नहीं। आरटीएम है और कुछ नहीं, रोटेशनल तंत्र मंत्र। थीटा दे दिया और टॉर्क 0 पूछ लिया, वही तो सवाल है। देखो थीटा 0 तो ओमेगा डिफरेंशिएट करा, अल्फा फिर डिफरेंशिएट करा, टॉर्क 0 तो अल्फा 0, तो सेम टू सेम सवाल है भैया ये। तो बस फर्क किसका पड़ा? वैल्यूज बदल दी गई। तो ये आप पढ़ चुके हो, ये करना आता है। ओमेगा 0 नहीं हुआ बेटा, अल्फा 0 हुआ। टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो अगर टॉर्क 0 तो अल्फा 0, डी ओमेगा, अरे ओमेगा कैसे निकालते हैं? डी थीटा बाई डी टी, हमने सर्कुलर मोशन में भी तो पढ़ा है बेटा ये, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। याद है? सब सब भूल जाते हो यार, कुछ याद नहीं रहता तुमको है? छी छी छी, गलत बात, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा होता है। तो इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम सब भूल जाते हो, तो तुम्हारे माइंड में बैकलॉग हो जाता है बेटा। बेटा तुम्हारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैं क्यों गलती कर रहे हो? अभी थोड़ा समझ में आया? अच्छा टॉर्क 0 मतलब अल्फा 0 ना बेटा, अगर ये 0 तो ये 0, अल्फा 0 तो डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब डबल डिफरेंशिएशन 0। अभी ठीक है? इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, कुछ बेसिक बेसिक सवाल देखो ध्यान से कैसे होते हैं सवाल ये वाले। बोलो बच्चा, अभी क्लियर हो गया? याद आता है चीजें, सब पढ़ा रखी होती है तुमको, तुम सब भूल जाते हो। चलो फिर आप लोगों कैसे याद रहते हैं बेटा? मैंने लिख लिख के याद करते हैं, बार 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 बार, और इतने क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब यार किस टाइम का में, तो आपको लिख के याद करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी। प्रोफेसर कॉपी बचे हुए चैप्टर को भी मिल रही है, और बस आपको अब तक जो नहीं मिली सब मिल जाएगी आज। फ्रिक्शन सर्कुलर रोटेशन की नेक्स्ट वीक में मिल पाएगी, ठीक है? बाकी तक अब तक जितना हुआ है सबकी मिल जाएगी आपको। मैंने दे दी थी वो, एक्चुअली अपलोड करने में जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ 8-8 GB की बनती है, तो वो उसको मेरे पास ड्राइव पर है वो, पर वो बैच में अपलोड करने के लिए ड्राइव से हमको AWS पे डालना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए डिले होता है। और उसमें क्या है ना, अगर 1 सेकेंड के लिए भी से आपका नेट गया ना, तो पूरी फाइल करप्ट हो जाती है। तो मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ डालने का, डलती है, फाइल करप्ट हो जाती है, फिर डलती है वो, क्योंकि अब इतना सा नेट फ्लक्चुएशन होता है, निपट जाती है वो। तो मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ वो डल जाए डल जाए डल जाए, ठीक है? तो मैं क्या करूं अब? चलो देखो ध्यान से अभी। अच्छा बेटा आज आपकी और कोई क्लास है एक्स्ट्रा? नहीं बेटा, क्लास के नोट्स से आप क्वेश्चन करो और प्रोफेसर कॉपी को आप पढ़ो, उसी को याद करो, उसमें सारे फॉर्मूला दे देता हूं मैं। अब देखो बेटा अगला सवाल कैसा आता है, थोड़ा ध्यान से देखना सवाल। मैंने बोला देखो, यहां से मैं इस पॉइंट को बेसिक ले लेते हैं, देखो ध्यान से यहां पे है टेंशन टी, और यहाँ पे दो धागे हैं, टेंशन T1 टेंशन T2, नीचे लग रहा है वेट जो कि होता है mg। अब ये इक्विलिब्रियम पे है, तो हम फोर्स बैलेंस करें तो ऊपर बराबर नीचे, तो T1 प्लस T2 बराबर वेट, ये करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश, गुड गुड। पर इससे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दो वेरिएबल है T1 T2, तो हमको टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? इस पर टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। टॉर्क बैलेंस करने के लिए किसी एक पॉइंट पे कील ठोकनी होती है। अब इक्विलिब्रियम है तो कहीं पे भी ठोक सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है लेट अस से मैं T1 पे कील ठोक देता हूं, एक पॉइंट पे कील ठोकनी पड़ती है, तो जैसे अजम्पशन है ना,
सर यहीं पर क्यों, यहीं पर कहीं पे भी ठोक सकते हो, सबसे इजी होता है उस क्योंकि यहां पे कील ठोकूंगा ना तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। देखो समझाता हूं, कील उस पॉइंट पे ठोकनी चाहिए जिस पॉइंट पे टॉर्क 0, एक का टॉर्क 0 हो जाए। देखो समझो, अगर मैंने यहां कील ठोक दी तो इसका, ये तो इससे पास हो गया R0, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। अब यहां से डिस्टेंस इसका x, इसका डिस्टेंस y, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क नेट में 0 होना चाहिए। तो ये नीचे की तरफ फोर्स है, टॉर्क इसका क्या आ जाएगा, x क्रॉस mg, परपेंडिकुलर है। ये ऊपर की तरफ है, इसका टॉर्क क्या आ जाएगा, y क्रॉस t2, बराबर हो जाएगा। हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो x इंटू एम जी वाई इंटू T2। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x mg बाय वाई। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x mg बाय वाई। ठीक है, x mg बाय वाई। T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कर दो वेट माइनस T2, mg माइनस T2, mg माइनस x mg बाय वाई। T1 की वैल्यू हो जाएगी mg कॉमन y माइनस एक्स बाय वाई। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, जनरल सॉल्विंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूं आपको, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। पहले इस पे अपन बेसिक पे काम करते हैं, देखो ध्यान से। ये दे दिया मैंने आपको 8 है, ये दे दिया मैंने आपको 12 है मीटर। ठीक है, T1 T2 निकालना है, कैसे निकालेंगे, का टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क R क्रॉस mg 8 mg, इसका टॉर्क हो जाएगा R क्रॉस mg 12 T2, R क्रॉस F 12 T2, दोनों बराबर होना चाहिए। 8 mg बराबर 12 T2, T2 आ जाएगा 8 mg बाय 12, काटो mg 2 mg बाय 3, T1 आ जाएगा बचा हुआ mg बाय 3, माइनस कर दो mg से। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें ये x और y, ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बेटा, समझ में आए सवाल कैसे होते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे अब, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन सिंपल है। मास से m, नीचे लगेगा mg। इस बार मैंने डिस्टेंस आपको यहां से दे दी है, mg से ये डिस्टेंस ले लिया मैंने लेट से x, और ये डिस्टेंस ले लिया मैंने y, T1 T2। सॉल्व करें आप फटाफट से, कैसे सॉल्व होगा बताओ। पहले तो सिंपल है, mg बराबर T1 प्लस T2 तो होगा ही सही, ये तो होगा। आगे देखिए, जहां T1 है वहां पर कील ठोक दे, डिस्टेंस निकाले बेटा। ये डिस्टेंस तो क्या है, x है। ऊपर वाला डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, x प्लस वाई हो गया। बताओ अब बताओ, टॉर्क बैलेंस भाई, टॉर्क R क्रॉस F, R क्रॉस F टॉर्क इधर का x mg, ऊपर का टॉर्क x प्लस वाई T2, x mg बराबर x प्लस वाई T2। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी x mg अपॉन में x प्लस वाई, T1 की वैल्यू हो जाएगी y mg
अपॉन में एक्स प्लस वाई। मतलब T2 वाले में ये वाला दूसरा वाला एक्स रिवर्स में आएगा, ठीक है, और T1 वाले में इधर वाला वाई आएगा। बताओ बच्चा पार्टी, बोलो जी। भाई ठंड की तो हालत खराब, यहाँ भी ठंड हो रही है, पर मैं इतनी एनर्जी में कूद रहा था, मुझे स्वेटिंग होने लग गई थी, तो फिर थोड़ा सा मैंने जैकेट उतारा। ठंड तो यहाँ भी है, यहाँ एक्चुअली ठंड खत्म हो गई थी कल परसों, पर आज फिर से बढ़ गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, फिर ठंड बढ़ गई। अभी वेस्टर्न विंड्स आई है, तो वहां से ठंड बढ़ गई। वेरी गुड एम जी बेटा, क्योंकि ऊपर इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, फोर्स नेट जीरो होना चाहिए, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, ऊपर T1 T2 नीचे एम जी, फोर्स नेट जीरो। और यहां पे ये कैसे निकला, ये टॉर्क नेट जीरो, दोनों कंडीशन लगा दी, फोर्स नेट जीरो, टॉर्क नेट जीरो। सिंपल, दोनों कंडीशन लगाइए बेटा, कौन कौन सी, फोर्स नेट जीरो, टॉर्क नेट जीरो, यही कंडीशन लगाकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इससे छोटे मोटे सवाल इससे सॉल्व हो जाते हैं, बड़े सवालों में नहीं चलता, उनमें फिर प्रॉपर मेथड से ऐसे ही करना पड़ता है, छोटे मोटे सवाल में इस तरीके से कर देंगे। सवाल देखते हैं, अब प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने बोला एक रॉड है जिसकी लेंथ जिसका मास है m, लेंथ l है, मैंने यहां पर से एक डाल दिया L/4 पे, इसमें टेंशन होगी T1, और यहां से डाल दिया मैंने L/3 पे, इसमें टेंशन होगी T2। मास इसका mg हमको पता है, बताइए T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। सवाल है अल्टीमेट, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, करिए, ट्राई करो। पहले मैं आपको 10-15 सेकंड देता हूं, सोच समझ के आराम से ट्राई करिए, बढ़िया सवाल है। बताइए बच्चों, क्लियर है? कैसे निकालेंगे? सारा गेम यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन का होता है, एक्स और वाई निकाल लो, मैं तो बोलता हूँ ये एक्स और ये वाई निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा इजीली। देखो ये हाफ डिस्टेंस होगा L/2, ये भी होगा L/2, एम जी हमेशा सेंटर पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, एकदम एग्जैक्ट बोले तो। एक्स क्या हो जाएगा, L/2 माइनस L/4, L/4, वाई क्या हो जाएगा, L/2 माइनस L/3, 3 माइनस L/6 आ जाएगा ये निकल के। अब डायरेक्ट निकाल लो जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, T2 की वैल्यू, इधर वाला x mg अपॉन में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई निकाल लो एक बार, कितना है, L/4 प्लस L/6 कितना हो जाएगा, एलसीएम लो, 12 आ जाएगा, 3 जा और 2 जा 5 L/12, ठीक है। चलो T2 x mg, x कितना है L/4 mg अपॉन x प्लस वाई कितना है 5 L/12, ठीक है। T1 ymg अपॉन x प्लस वाई, y कितना है
L/6 mg अपॉन 5L/12। सॉल्व करें। L कट गया, 4 3 जा 3 mg/5। L कट गया, 6 2 जा 2 mg/5। खत्म, सवाल जवाब आंसर आ जाता है। क्लियर है बेटा? नहीं बेटा, 4 mg/10 2 mg, हाँ 4 mg/10 तो 2 mg/5 करेक्ट, गुड, शाबाश। सवाल हो गया इजीली। क्लास अभी तो है, आधा घंटा चलेगी वे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी 15 पेजेस और पढ़ने हैं बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, बताइए। 20 मिनट और बचे, 10:30 पे अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो अब एक सवाल देखो, इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज। तो इसका लेंथ है 200 सेंटीमीटर है, यहाँ 20 दे रखा है। हाँ ठीक है, टोटल लेंथ 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, और मास है 500 ग्राम, मतलब 0.5 kg। ठीक है, ठीक है, नीचे फोर्स लगेगा इसका mg, सेंटर में। सेंटर मतलब कहाँ पे आएगा, 200 का सेंटर आ जाएगा 100 पे, 200 का सेंटर आ जाएगा 100 पे, 100 सेंटीमीटर पे नीचे लगेगा mg, 5 × 10 5। ठीक है, इतना क्लियर है, देखो यहां तक। इस बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। यहां पे मैंने बैलेंस, सीसॉ बैलेंस के लिए वेज रख दिया। ठीक है, ये वेज जो है इसका फोर्स ऊपर लगेगा नॉर्मल। ठीक है, 40 सेंटीमीटर पे लगा। ठीक है, a mass of 2 kg suspended from the rod at 20 सेंटीमीटर, 2 kg लगाया है 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, and another mass m is suspended from rod at 160 सेंटीमीटर, m एक 160 पे लगाया है, इसका नीचे फोर्स लगेगा 20 न्यूटन mg, इसका फोर्स लगेगा नीचे, इसका m इंटू 10, m लगाया है। ठीक है, अब क्या बोला उसने, 160 मीटर पे mg लग गया। फाइंड द m सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। चलो कील ठोको, यहां पर ठोक देता हूं, सबसे इजी। अब सबको बैलेंस कर लो, टॉर्क नीचे 3 ऊपर 1 टॉर्क लग रहा है, नहीं ये मुश्किल होगा, यहां पे कील ठोक देते, नॉर्मल नहीं पता ना मेरे को, यहां इसका टॉर्क 0, अब इजी है कैलकुलेशन। अब यहां से सारे डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। यहां लग रहा है 20, ये डिस्टेंस कितना है देखो, 20 40 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लग रहा है 5 न्यूटन, 40 पे ये है, 100 पे ये है, डिस्टेंस कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर हो गया। और यही लग रहा है 10 m, 160 40, डिस्टेंस कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर हो गया। टॉर्क बैलेंस कर लो, इधर वालों का टॉर्क बराबर इधर वालों का टॉर्क, जितना ये नीचे खींचेगा इतना ये ऊपर खींच लेगा, सिंपल सी बात। देखो टॉर्क बैलेंसिंग बेसिक, ये दोनों इसको इधर घुमा रहे हैं, ये इसको इधर घुमा रहा है, बैलेंस कर लो, टॉर्क बैलेंसिंग। तो R क्रॉस F 20 इंटू 20 बराबर 60 इंटू 5 प्लस 120 इंटू 10, 120 इंटू 10 m। सिंपल सॉल्विंग है इसके बाद तो 400, 6 5 300। अरे कुछ गड़बड़ है भैया, ये कुछ गड़बड़ है भाई साहब। यहाँ पे 20 इंटू 20 R क्रॉस F बराबर, वहां पे 60 इंटू 5, ये तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ ये तो गड़बड़ लग रही है मेरे को।
समथिंग इज मिस्टेकन। 2 kg का 20 लगेगा, 2 kg लगाया है ना, हाँ, तो ये 20 न्यूटन लग गया। यहाँ 0.5 kg का 5 न्यूटन लग जाएगा। 5 इंटू 60, 6 5 ज़ा 30, 20 इंटू 20 004 400, हाँ सही है ना, सही है, सॉरी करेक्ट है। प्लस 1200 m, 000000, 4 माइनस 3 1, 12 m, m आ जाएगा 1/12 kg। फंटास्टिक क्वेश्चन, फंटास्टिक क्वेश्चन। मेरे पता नहीं माइंड में लग रहा था ये बड़ा आ गया, पता नहीं क्यों मेरे को दिख नहीं रहा था कि हाँ 3 तो 4 से छोटा होता है। कभी कभी ऐसा माइंड ब्लॉक हो जाता है। होता है होता है। चलो बताओ। हाँ बेटा हमने 10 ले ली, तुम चाहो तो सिर्फ जी रख दोगे तो भी कॉमन आके कटना ही है वो, ठीक है। तुम अगर सिर्फ जैसे 2G 0.5G रखोगे तो भी वो कटना ही है, तो कोई सेंस नहीं बनता, जो चाहे रख दो जी को, वो कटेगा ही सही। 9.8 रखकर क्यों मेरा माथा माथा बच्ची करो, सेंस क्या बनता है, कटना ही है जब पता है तो। नेक्स्ट है टॉर्क प्लस सर्कुलर काइनेमेटिक्स। फिर टॉर्क का बेसिक केसेस, चलो यहाँ से हम कल कर लें, यहाँ से हम शाम को करते हैं आज, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा क्लास का टाइम आपको बता, अभी अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। आज शाम को एक क्लास रख लेते हैं, उसमें इसको कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। इतना बहुत है आज के लिए, थक जाओगे अब, बहुत इतना कर लो, ठीक है, डन। थक गए हो पता है मुझे। होमवर्क, अभी होमवर्क अभी का है, रिवाइज सर्कुलर मोशन रिवाइज करके आना है ना, सर्कुलर मोशन रिवाइज करना है, रिवीजन। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज दिस चैप्टर, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें काइनेमेटिक्स वाला पार्ट जो था ना, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, वो अभी आगे काम आने वाला है। एंड लर्न 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं याद करोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। इतना सा है बात, चिल है काम, मजा आया क्लास में, चिल रही क्लास, फुल एनर्जी की क्लास, मजा आया, आया आया ना। 7 बजे लेट हो जाएगा, थोड़ा मैं देख लेता हूँ जल्दी हो पाए तो, मैं बात करके देखता हूँ एक्स्ट्रा कितनी बजे लग सकती है क्लास। हेलो मैम, मैं बोल रहा था कि आज बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास में कितनी बजे ले सकता हूँ, जल्दी ले सकता हूँ क्या? सर हाँ ले सकते हैं, आपके एक लेक्चर कैंसिल हो गया, 1:15 वाला, 1:15 वाला, 1:15 वाला कैंसिल हो गया लेक्चर, तो आप मेरी 1:15 पे रख दो ना क्लास, 1:15 वाले पे ही मैं क्लास ले लेता हूँ, है ना। मेरी लाइव रख दीजिए 1:15 पे, ओके मैम। मैं उनको बोल दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, आप रख दीजिए क्लास, ठीक है। थैंक यू मैम, उन कल का मैं आपको कंफर्म कर दूंगा क्लास का एक बार। चलो कट गया फोन, बच्चों 1:15 पे क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। 3 बजे वाली क्लास, आपकी 1 बजे वाली क्लास कैंसिल है, बाई ले लेगा, प्रोफेसर ले लेगा आपकी एक और क्लास आज। चलिए एंड करते हैं यहाँ पे आज का कार्यक्रम। डाउट वट है कोई से तो देख लो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दीजिए, इस वाले को हम एक बार और कर लेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी जाओ एक बार खुद पढ़ो वापस से, हल्का सा टाइम भी चाहिए ना तुमको, और उसके बाद ठीक है।